बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज की स्टडी की थी। आज हम स्टडी करेंगे, ये बैक्टीरियोफेज है, टेडपोल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में कौन सी प्रोटीन होती हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। दिस इज़ अ हेड, दिस इज़ अ टेल एंड दिस इज़ अ बेस प्लेट एंड दीज आर द 6 टेल फाइबर्स एज वी ऑलरेडी स्टडीड। एक प्रोटीन होती है इन द केस ऑफ हेड, जो कैप्सिड है उसमें एक प्रोटीन होती है, और जो दो प्रोटीन्स होती हैं वो टेल में होती हैं। टेल, यू नो वेरी वेल, टेल इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। टेल में दो प्रोटीन्स होती है, एक प्रोटीन होती है जो अंदर की तरफ होती है और दूसरी प्रोटीन बाहर की तरफ होती है। तो दो प्रोटीन हमें कहाँ मिलेंगी? टेल में मिलेंगी। एंड वन प्रोटीन, एक प्रोटीन हमें बेस प्लेट में और एक प्रोटीन मिलेगी टेल फाइबर्स में। मीन्स टोटल कितनी प्रोटीन्स होंगी? 5 प्रोटीन्स होंगी। टोटल जो नंबर होता है प्रोटीन का वो 5 है। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटीन क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीन जब भी एक्सप्रेस होती है वो अपना प्रोडक्ट देती है, और जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो होती है प्रोटीन। नाउ दिस इज वन प्रोटीन इन कैप्सिड, 2 प्रोटीन्स। मीन्स जीन एक्सप्रेस होगा, हेड बनेगा। जीन एक्सप्रेस होगा, टेल की 2 प्रोटीन्स बनेगी। जीन एक्सप्रेस होगी, बेस प्लेट की प्रोटीन बनेगी और टेल फाइबर्स बनेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है हाउ मेनी प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ए बैक्टीरियोफेज। लेट्स स्टडी इन डिटेल लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। आज हम बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था लिटिल बिट अबाउट लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल, लेट्स स्टडी वन बाय वन these two cycles. First of all, lytic cycle. Lytic, it is actually derived from lysis. Lysis means breaking, lysis means splitting. अब जो लाइटिक है, लाइटिक साइकिल में स्प्लिटिंग होगी या ब्रेकिंग होगी। नाउ when a virus lyses the infected host cell, अब ये जो वायरस है किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? लाइसिस, ब्रेकिंग डाउन इन्फेक्टेड होस्ट सेल। अब ये इन्फेक्टेड होस्ट सेल इट मीन्स बैक्टीरिया। ये वायरस बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया ईटर है, इसीलिए ये होस्ट सेल बैक्टीरिया को क्या करेगा? इन्फेक्शन काज करेगा और उसको उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इन विच इट इज़ रेप्लिकेटिंग, उसमें क्या होगा? रेप्लिकेट होगा। रिप्रेजेंटेटिव साइकिल इज टर्म्ड एज लाइटिक साइकिल। ऐसी साइकिल को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल इज आल्सो कॉल्ड मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। अब ये जो लाइटिक साइकिल है इसे हम कहेंगे मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। यहाँ पे जो मास्टर है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस एक्ट कर रहा है एज अ मास्टर, एंड जो स्लेव है वो है बैक्टीरिया। मीन्स ये जो रिलेशनशिप है बैक्टीरियोफेज वायरस का और बैक्टीरिया का, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे मास्टर। एक होगा मास्टर और दूसरा होगा स्लेव। मास्टर कौन है? मास्टर है बैक्टीरियोफेज वायरस, एंड स्लेव कौन है? बैक्टीरिया है। इसे कहेंगे जो लाइटिक साइकिल है, इसे लाइटिक साइकिल को कहेंगे मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। लेट्स स्टडी स्टेप्स ऑफ लाइटिक साइकिल इन डिटेल। स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट विद स्पेसिफिक होस्ट। जो पहला स्टेप है वो है अटैचमेंट। किसके साथ अटैचमेंट होगी? स्पेसिफिक होस्ट के साथ होगी। स्टडी करते हैं डिटेल में। द सेकंड स्टेप इज इंजेक्शन ऑफ जीनोम। जीनोम क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा। इसे हम कहेंगे इट्स आल्सो कॉल्ड पेनिट्रेशन। एंड द थर्ड स्टेप इज biosynthesis and replication of fake DNA. Synthesis of bacteriophage new viruses and replication of fake DNA, और fake का जो DNA है वायरस का DNA वो क्या होगा? replication होगा। The fourth step is self assemble. सेल्फ असेंबल हम स्टडी कर रहे हैं डिटेल से कैसे होगा। एंड द फिफ्थ इज अ लाइसिस एंड रिलीज ऑफ फेक वायरसेस। लाइसिस होगा, जैसा कि हमने बताया कि लाइसिस क्या होता है? लाइसिस होता है ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होगी, जब ब्रेकिंग होगी तो रिलीज होगा।
जब एक सेल ब्रेक होगा तो उस सेल में से न्यू जो बैक्टीरियोफेग है, न्यू फेग वायरसेस वो रिलीज होंगे. लेट्स स्टडी वन बाय. द फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट विद स्पेसिफिक होस्ट. अब दिस इज अ बैक्टीरिया. अब जो स्पेसिफिक होस्ट होता है, क्योंकि वायरस एक ऐसा पार्टिकल, वायरल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका होस्ट स्पेसिफिक होता है. जो वायरस एनिमल्स में इन्फेक्शन काज करते हैं वो जस्ट एनिमल्स में इन्फेक्शन काज करेंगे, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्शन काज नहीं करेंगे. जो वायरसेस बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन काज करेंगे वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर इन्फेक्शन काज नहीं करेंगे. जो प्लांट्स वायरसेस हैं प्लांट्स पे इन्फेक्शन काज करेंगे. इसीलिए ये होता है स्पेसिफिक होस्ट. जो भी वायरसेस हैं उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक होस्ट होता है. नाउ this is a first step of lytic cycle, that it is an attachment with a specific host. Now specific host is a bacteria. This is a bacterial cell and this is a plasmid, extracircular molecule of DNA. इसकी जो स्टडी है वो बाद में करेंगे, लेकिन दिस इज अ बैक्टीरियोफेग. ये जो अब स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, दिस इज अ टेडपोल स्ट्रक्चर एंड ऑब्वियसली दिस इज अ बैक्टीरियोफेग. ये क्या होगा, ये सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाएगा. इसके जो रिसेप्टर्स हैं सेल मेम्ब्रेन के और टेल फाइबर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे. ये हो गया अटैचमेंट. किसकी अटैचमेंट होगी, बैक्टीरियोफेग की. किसके साथ होगी, बैक्टीरिया की. बैक्टीरियोफेग अटैच हुआ विद द हेल्प ऑफ विद द बैक्टीरिया, इसे कहेंगे अटैचमेंट. अटैचमेंट हो गई, उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाएगा जिसे हम कहेंगे इंजेक्शन ऑफ जीनोम. सेकंड स्टेप इज इंजेक्शन ऑफ जीनोम. अब जीनोम किसे कहेंगे, जीनोम कहेंगे, जीनोम हम कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को, उसे कहेंगे जीनोम. लेकिन यहाँ पे जो जीनोम है वो डीएनए है बैक्टीरियोफेग का. इंजेक्ट होगा. किस चीज़ में इंजेक्ट होगा, बैक्टीरिया में इंजेक्ट होगा. इसे कहेंगे इंजेक्शन ऑफ जीनोम. किस तरह से होता है, लेट्स स्टडी. अब ये हेड है, डीएनए हेड में से टेल में आ जाएगा. हेड में डीएनए है, हेड में से टेल में आ जाएगा. और ये टेल, जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया, टेल इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर. कॉन्ट्रैक्टाइल है. इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, इट्स जस्ट लाइक अ सिरिंज. जैसे कि सिरिंज में हमने देखे हैं कि दो ट्यूब होते हैं. एक ट्यूब होता है अंदर की तरफ और दूसरा ट्यूब होता है बाहर की तरफ. अब जैसे उसमें वो कोई ड्रग वगैरह हम फिल करते हैं तो जो बाहर वाला ट्यूब होता है वो अपनी जगह पे होता है. जो मूवमेंट करता है, जो ट्यूब मूवमेंट करता है, वो ट्यूब अंदर वाला ट्यूब मूवमेंट करता है. बिल्कुल इसी तरह से जो अंदर वाली प्रोटीन होगी वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी. यहाँ से ये हेड में से टेल में आ जाएगा. टेल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. और जो बाहर की प्रोटीन है वो बाहर रहेगी. और हेड में से टेल में डीएनए, वायरल डीएनए, हेड में से टेल, और टेल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे पहले सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एक सुराख बन जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या बन जाएगा, पोर बन जाएगा. उस पोर के ज़रिए जो डीएनए है वायरल पार्टिकल का वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा. इस स्टेप को कहेंगे हम इंजेक्शन ऑफ जीनोम. नाउ दिस इज ए बैक्टीरियोफेग डीएनए एंड दिस इज ए बैक्टीरियल डीएनए. इसे कहेंगे इंजेक्शन ऑफ जीनोम. इस डीएनए का हेड से टेल में, टेल से बैक्टीरियल सेल. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स, हेड में से कहाँ आएगा, हेड में से टेल में आएगा और टेल में से बैक्टीरियल सेल के अंदर आएगा. इसी तरह से बैक्टीरियल सेल, हेड टू टेल, टेल टू बैक्टीरियल सेल. इसे क्या कहेंगे हम, इंजेक्शन ऑफ जीनोम. नाउ दिस इज अ थर्ड स्टेप, that is biosynthesis and replication of fake DNA. बायोसिंथेसिस होगा,
बायोसिंथेसिस एंड उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन। किस चीज़ की रेप्लिकेशन होगी, डीएनए की, पर किसका डीएनए होगा, फेग का, बैक्टीरियोफेग का होगा। मेटाबॉलिक मशीनरी डायरेक्टेड बाय फेग डीएनए। अब जो मेटाबॉलिक मशीनरी है वो डायरेक्टेड होगी विद द हेल्प ऑफ फेग डीएनए। प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, फेग प्रोटीन्स, बैक्टीरियोफेग की जो प्रोटीन्स है, जैसा कि हमने स्टडी किया कि बैक्टीरियोफेग इज मेड अप ऑफ 5 प्रोटीन्स, वो 5 प्रोटीन्स बनेगी। एक जीन एक्सप्रेस होगी, हेड बनाएगी, दूसरी जीन एक्सप्रेस होगी, टेल बनाएगी, तीसरी जीन एक्सप्रेस होगी, बेस प्लेट, टेल फाइबर्स, ये सब प्रोटीन्स बन जाएंगी। एंड न्यूक्लियोटाइड्स, you know very well about nucleotides. Nucleotides are essential for the synthesis of fake DNA from the cell's degraded DNA, are used to make copies of fake genome. अब क्या होगा, ये यूज़ होगा, डिग्रेडेड जो डीएनए है वो यूज़ होगा टू मेक कॉपीज़ ऑफ फेक जीनोम, और जो फेक जीनोम है उनकी कॉपीज़ बनेगी। सिंपल वर्ड्स, सबसे पहले प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन के बाद क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। प्रोटीन भी बैक्टीरियोफेग की और डीएनए भी बैक्टीरियोफेग का, इसीलिए कहेंगे बायोसिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन ऑफ फेग डीएनए। सेल्फ असेंबल, मुख्तलिफ पार्ट्स बन जाएंगे सेल के अंदर। बैक्टीरियोफेग का हेड बनेगा, टेल बनेगा, दिस इज़ अ बेस प्लेट एंड दीज आर द टेल फाइबर्स जो 6 होते हैं। ये सेपरेट पार्ट्स जब बन जाएंगे ये असेंबल होंगे। अब किस तरह से असेंबल होंगे, द फेग पार्ट्स कम टुगेदर एंड व्हाट फॉर्म एक वन कंप्लीट फेग। क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट फेग बनाएंगे। दीज पार्ट्स कम टुगेदर। अब जो ये हेड है, हेड टेल के साथ मिल जाएगा, ये टेल आ गया, हेड और ये टेल, और यहाँ पे आ जाएगी बेस प्लेट, और इस बेस प्लेट से क्या आ जाएंगे, टेल फाइबर्स आ जाएंगे। हेड, टेल और दीज आर द टेल फाइबर्स। ये हो गया एक मुकम्मल बैक्टीरियोफेग। इसे हम कहेंगे सेल्फ असेंबल। सेल्फ असेंबल में जो ये पार्ट्स बनेंगे, एक प्रोटीन एक्सप्रेस होके हेड बनेगी, हेड बनाएगी, टेल बनाएगी और टेल फाइबर्स बनाएगी, उसके बाद बेस प्लेट बनाएगी। ये पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और एक कंप्लीट न्यू क्या बनेगा, न्यू फेग बनेगा। इसे हम कहेंगे सेल्फ असेंबल। लाइसिस एंड रिलीज ऑफ फेग। अब क्या होगा, जब न्यू फेग बन जाएंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर, जब बैक्टीरियोफेग है, वायरल पार्टिकल अपने डीएनए से एक जीन एक्सप्रेस करेगा। वो जीन क्या देगी, वो जीन अपना प्रोडक्ट देगी और प्रोडक्ट होगा लाइसोजाइम एंजाइम, जो बैक्टीरियल वॉल को, दिस इज अ बैक्टीरियल वॉल, इस बैक्टीरियल वॉल को क्या करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम सोराख करेगा। जैसे पोर करेगा, जो वाटर है H2O, वाटर बाहर से अंदर की तरफ आएगा। जब वाटर बाहर की अंदर की तरफ आएगा तो ये सेल जो होगा वो बस्ट होगा। सेल जो बस्ट होगा, इस प्रोसेस को कहेंगे ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या है, वाटर का सेल के अंदर आना और सेल का ब्रेक या बस्ट होना, इसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक लाइसिस। और जो फेग अंदर बने हैं बैक्टीरियोफेग, वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और न्यू बैक्टीरिया को क्या करेंगे, इन्फेक्शन काज करेंगे।